डेव्यू चुनाव में प्रशांत किशोर हुए फेल। क्या बनकर रह जाएगी बूट कटवा या 2025 में करेंगे खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। डेव्यू चुनाव में प्रशांत किशोर हुए फेल। क्या बनकर रह जाएगी बूट कटवा या 2025 में करेंगे खेल। दरअसल इस सवाल को पूछने की वजह यह है कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार मैदान में उतरे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को निराशा हाथ लगी है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में चारों सीटों पर एनडीए को जीत मिली। यह प्रशांत किशोर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें कि 3 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे, वहीं रामगढ़ सीट पर जनसुराज चौथे स्थान पर रहे। देखिए तो नतीजे से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का खूब शोर था, लेकिन रिजल्ट में कुछ नजर नहीं आया। खासकर जिस तरह से प्रशांत किशोर लंबे समय से जनसुराज यात्रा पर हैं, उसको देखते हुए अनुमान था कि जनसुराज जीत मिले या नहीं पर पार्टी एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देते नजर आ सकती है। लेकिन उम्मीद के अनुसार जनसुराज पार्टी एनडीए और महागठबंधन को चुनौती नहीं सकी। वैसे ही जनसुराज को उपचुनाव में लगभग 10% वोट मिलना प्रशांत किशोर को राहत पहुंचा सकता है। तभी तो उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसे 21% वोट मिले हैं, वही आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी है जिसे 20% वोट मिले हैं। इसके अलावा जेडीयू को 11% वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी को 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन हमें लगभग 10% वोट मिले। प्रशांत किशोर ने इसके आगे कहा कि हमारी कोशिश भले ही सफल नहीं हो पाई, लेकिन हमारा संकल्प कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इस 10% वोट को 40-50% तक ले जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें 10 वर्ष भी संघर्ष करना हो सके तो हम करेंगे, लेकिन हर हाल में सफल होंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक काम करते रहेंगे। इस तरह प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि वह हार मानने वाले नहीं हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर क्या कमाल करते हैं, देखना काफी लाजमी होगा। खैर, बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।